housewives also. Housewives, I'm a housewife. So wonderful. He's a young officer Yeah. from the Air Force. Yeah. Hi, how are you? Fine, thank you, sir. How are you? Welcome. Hi, सुदर्शन, तुमको भी एक साइकिल लेना चाहिए। हाय, हाउ यू डीके? हाय राजीव, कैसे हो? अकेले हो मैडम का? नमस्कार, नमस्कार, किस रिक्वेस्ट? 131 डिफेंस आप लोग भी जाएंगे इनके साथ? सर कितना ट्रैक का डिस्टेंस? अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर 1000? सर खाना पीना घर कैसे खाओगे आप लोग रास्ते में? ये सब लेडीज ये बताओ कि आप लोग खाना पीना कैसे खाओगे, घर में चिट्ठी कैसे लिखो, चिट्ठी तो कर दो तो अच्छा टेलीफोन वीडियो कर दो तो बच्चा लोग क्या बोलेगा सर ने, लेकिन द स्टैंडर्ड दैट यू आर सेटिंग, द enterprise that you are showing, the guts that you are showing, the endurance that you are showing, and the vision that you are showing, that is good for you, your family, the society, and the nation. For that, I think let me clap you. Society. सर पीछे, सर पीछे, सर थोड़ा पीछे और पीछे। Just 30 seconds quick, please. 30 seconds. Guys, here 30 seconds, please. 30 seconds, please. Quick. You're getting a bit sharp now. Okay? Yeah. Everyone here. The bravery, determination, and supreme sacrifice of the soldiers during the Kargil War. This year marks the 25th anniversary of the Kargil Vijay Divas, and on this auspicious occasion, it is my honor to welcome you all to the flag-off ceremony of the all-women motorbike rally from Leh to Kargil, organized under the aegis of Headquarters 14 Corps. The event is an apt mark of respect to the indomitable gallantry and enduring spirit of our armed forces who fought against all odds to secure our nation's victory. We are privileged to have amongst us the Honorable Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, Lieutenant General Hitesh Balla, Shaurya Chakra Bar, Sena Medal, Vishish Seva Medal, General Officer Commanding 14 Corps, Senior Officers of the Indian Army, civil dignitaries, esteemed guests, all the participants. We also extend a warm welcome to dignitaries from DVS, Urchalo. They include serving personnel from the Indian Army and Indian Air Force, military spouses, and 3 spirited civilian riders. We applaud their willingness to endure the harsh
तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरे धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा। सर सर आप एकदम मेन कैमरा के पीछे सर। ये गाना गाओ। हाँ। She's a PhD in Chinese. She works with claws as well. Sir, I'd like to take another handshake with you. You were saying it. आर्मी बैकग्राउंड से है, तो आज उनके ऑनर में एक बाइक रैली जो कि वुमेन में इसको चला रहे हैं, तो कैसा लग रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ, मैं आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं आर्मी फोरग्राउंड से हूँ। ये देखिए, इसके दो अलग अलग पहलू हैं। पहला तो हमारा कारगिल विजय दिवस का है, और आज के 25 साल पहले हमारे फौजों ने क्या किया, और दूसरा उसको हम किस तरीके से आज तक देख रहे हैं, और दूसरे में एक और भाग है कि हमारी जो बहनें हैं वो क्या कर रही हैं। मैं दूसरे से शुरू कर रहा हूँ। हमारी बहनें, हमको इतनी खुशी हुई कि ये बहनें इतना बड़ा 2000 किलोमीटर का एक जो सफ़र है उसको तय करेंगी, मोटरसाइकिल पर तय करेंगी, हर जगह से जाएंगी, हर मौसम से जाएंगी, हर ट्रेड से जाएंगी, यहाँ तक कि उलमिगला जा रही हैं जो सबसे ऊंची सड़क है। तो उनको मैं शाबाश करना चाहता हूँ। उसमें एक हमारी लद्दाख की भी बहन है, पता है, लद्दाख की भी बहन है। तो हमको बहुत खुशी है कि ये पूरी बहनें हमारे उसमें शामिल हैं, और हमारे लद्दाख की भी एक हमारी बहन है। दूसरा, जो हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा माने है। माने ये है
कि फ़ौज वाले तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे बॉर्डर पर, कोई केरल का है, कोई तमिलनाडु का है, देखो ये, कोई यहाँ पर भुज का है, कोई यहाँ पर उड़ीसा का है, कोई यूपी का है। वो यहाँ पर जब आते हैं तो उनका पर्सनल कोई ऐसा इसमें स्टेक नहीं है, लेकिन उनके इज्जत का स्टेक है। तो उस इज्जत के स्टेक के साथ उनकी एक जो देश प्रेम की भावना है वो भरी हुई है। फिर उसको सपोर्ट देने वाला क्या है? उनकी बहादुरी। तो ये लोग जब यहाँ पर आते हैं तो इनको ये खौफ, इनको ये एहसास होता है कि भाई हमारा कोई देखने वाला है। फौज में कोई भी शहीद हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये तो कह नहीं सकते हैं। तो उनको ये यकीन है कि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है, हमारा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खड़ा है, हमारा कोर कमांडर भल्ला खड़ा है, सभी खड़े हैं। और जब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, कारगिल विजय, ये 1999 में हुआ। मैं रिटायर हो गया। जब वार शुरू हुई तो मैं चला गया वहाँ पर, ये जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनके पास। तो मिस्टर मिश्रा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे। मैंने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ। बोले ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे आके बोल दिया। मैंने कहा नहीं, मैं एप्लीकेशन लाया हूँ, इंडेमनिटी बॉन्ड लाया हूँ। मेरी वाइफ लिखा है कि ये मर जाएगा तो हम क्लेम नहीं करेंगे। फिर मैं चीफ के पास गया तो उन लोगों ने कहा देखो भाई हम तुमको नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि तुम्हारा रिजर्व लाइबिलिटी नहीं है। मैं बोला इससे क्या होता है? लोग कहते नहीं कानून होना चाहिए, कानून के साथ है। फिर चीफ से उनके सेक्रेटरीट से मुझे एक लेटर आया, वो लेटर मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आपने वॉलंटियर किया, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसको बहुत ही प्रशंसा करते हैं। आप इस उम्र में भी लड़ाई पर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब आप आर्मी छोड़े थे उस वक्त जो आर्मी की कैपेबिलिटी थी आज भी वही है, और हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो इन्फिल्ट्रेटर मार के भगा देंगे। उन्होंने मार के भगाया। और इसमें सपोर्ट किसका था? आपका 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 किसका? लद्दाख वालों का। लद्दाख के लोग अम्यूनिशन ले गए, लद्दाख के लोग खाना ले गए, लद्दाख के लोग उनका सामान ले गए, पीछे खड़े थे कि आप बताओ मैंने क्या करना। वो कौन था? लद्दाखी था। कौन था? कारगिल का था। तो आप लोगों ने ये विजय, ये इस मुश्किल विजय को आप लोगों ने प्रैक्टिकल बनाया। तो इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा न करे ऐसा कोई लड़ाई हो, लेकिन अगर होगी तो मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद ही नहीं यकीन है कि हमारे लद्दाख के भाई और बहन और बेटे और बेटियां और बुज़ुर्ग और युवा सभी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। जय लद्दाख, जय हिंद।